अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्लास 8 सब्जेक्ट इंग्लिश और टॉपिक जो है ये है टेक्सचुअल क्वेश्चन लैंग्वेज वर्क। आज हम ये पार्ट करने जा रहे हैं। इसमें ये कुछ उन्होंने सेंटेंसेस दिए हुए थे तो उनको ये फिलअप करना था। हु सेड द फॉलोइंग एंड टू होम, यानी ये जो क्वेश्चंस हैं ये किसने ये जुमले जो थे किसको कहे थे। मंदरजा झेल जो ये जुमले दिए गए हैं किसने किसको कहे थे, तो हम देखते हैं इनको। ए पार्ट जो है, वाई डोंट यू गो टू द नियर बाई टाउन एंड सीक सम जॉब। किसने कहा था कि तुम नज़दीक वाले कस्बे में क्यों नहीं जाते हो और वहाँ तुम कुछ काम हासिल करो कुछ। तो इसका आंसर जो है, रमन वाइफ सेड दीज वर्ड टू रमन, कि रमन की बीवी जो थी उसने ये अल्फाज रमन को कहे थे। बी, आई लिव इन वाराणसी एंड आई एम ए गोल्ड स्मिथ बाई प्रोफेशन। इसमें हमने ये दिखाना कि किसने ये बात कही थी और किसको कही थी। आई लिव इन वाराणसी एंड आई एम ए गोल्ड स्मिथ बाई प्रोफेशन। इसका आंसर है द गोल्ड स्मिथ सेड दीज वर्ड टू रमन, यानी ये बातें जो थी ये उस सुनार ने रमन को कही थी कि मैं वाराणसी में रहता हूँ और पेशे से मैं सुनार हूँ। सी पार्ट, वंस आई सेव्ड ए प्रिंस लाइफ इन रिटर्न ही गिव मी दिस नेकलेस। ये किसने कहा था और किसको कहा था। इसका आंसर है द टाइगर सेड दीज वर्ड टू रमन। ये चीते ने रमन को कहा, जब चीते ने रमन को नेकलेस दिया उसने कहा कि वंस आई सेव्ड ए प्रिंस लाइफ इन रिटर्न ही गिव मी दिस नेकलेस, कि एक मरतबा मैंने एक शहजादे की जान बचाई थी तो उसके बदले में उसके एवज में उसने मुझे ये हार सोने का दिया। डी पार्ट, यू हैव किल्ड अवर प्रिंसेस एंड स्टोलन दिस नेकलेस, हु सेड दीज वर्ड। इसका आंसर जो है, ए गार्ड सेड दीज वर्ड टू रमन। जब रमन को उस गार्ड ने पकड़ा, सिपाहियों ने पकड़ा, तो इसने पूछा कि आप मुझे क्यों गिरफ्तार कर रहे हो। तो उसने जवाबन कहा कि तुमने हमारे शहजादे को मारा है और ये हार उससे तुमने चुराया है। ए गार्ड सेड दीज वर्ड टू रमन। ई पार्ट, हाउ डिड यू लैंड अप इन दिस प्रिजन, यानी तुम इस जेल में कैसे उतर गए, तुम इस जेल में कैसे पहुंच गए। ये किसने पूछे थे, ये पूछे द किंग सेड दीज वर्ड्स टू रमन। बादशाह ने ये लफ्ज जो थे, ये जुमला जो था वो रमन से पूछा था। एफ पार्ट, गो होम एंड लिव हैप्पीली, घर जाओ और खुशी से रहो। ये लफ्ज किसने किए थे, कहे थे, द किंग सेड दीज वर्ड टू रमन। बादशाह ने ये लफ्ज जो थे ये रमन को कहे। जब बादशाह ने रमन को आज़ाद छोड़ दिया, जब उसको ये साबित हो गया कि ये इनोसेंट है, तो उसने रमन को रिवार्ड देते हुए ये कहा कि अब आप घर जाइए और खुशी खुशी वहाँ पे रहिए। अब इसका बी पार्ट है। ए पार्ट में हमने ये दिखाना था, क्योंकि हमारी बुक में दिए गए थे नीचे ऑप्शन रखे थे कि किसने ये किसको कहे, ये लफ्ज़ वो भरने थे, तो इसमें हमने वो भरे। और जो बी पार्ट है, मेक सेंटेंस यूजिंग द फ्रेजल वर्ब्स, ये हमने फ्रेजल वर्ब से ये सेंटेंस बनाने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन, फेड अप विद। फेड अप विद का मतलब होता है तंग आ जाना। इसका मतलब है, ये फ्रेजल वर्ब है, तंग आ जाना। तो हमने स्टोरी में भी पढ़ा है कि रमन वाइफ वाज फेड अप विद देयर पॉवर्टी, कि रमन की बीवी जो थी वो अपनी गुर्बत की वजह से तंग आ गई थी। और दूसरा पास थ्रो। पास थ्रो का मतलब होता है किसी जगह से गुजरना, किसी जगह से गुजरना। रमन वाज पासिंग थ्रू राइवर साइड, ही रिमेंबर्ड मंकी एंड डिसाइडेड टू मीट हिम। रमन दरिया के किनारे से गुजर रहा था, इतने में उसको बंदर याद आया और उसने फैसला किया कि मैं उसके पास जाऊंगा। थर्ड,
हेल्प आउट। हेल्प आउट का मतलब होता है किसी मुश्किल में मदद करना, मुश्किल में किसी की मदद करना। रमन हेल्प्ड देम आउट व्हेन दे सा दे वेर एट द बॉटम ऑफ द वेल। रमन ने उन चारों की उस वक्त मदद की जब उसने वो चारों के चार एक कुएं के नीचे बैठे हुए थे जहाँ से वो निकल नहीं पा रहे थे। सो रमन हेल्प्ड देम आउट व्हेन दे वेर एट द बॉटम ऑफ द वेल। नंबर 4, पुल्ड आउट। पुल्ड आउट का मतलब होता है खींच कर बाहर निकालना। रमन पुल्ड आउट ऑल ऑफ देम फ्रॉम द वेल। रमन ने उन चारों को, टाइगर को, स्नेक को, गोल्डस्मिथ को और मंकी को खींच के बाहर निकाला था। 5th, कॉल आउट। कॉल आउट का मतलब होता है मदद के लिए बुलाना। When all of them saw Raman, they call out for help. जब उन्होंने देखा कि ऊपर से कोई शख्स हमें देख रहा है, रमन को देखा, वो चारों के चार, टाइगर भी, मंकी भी, स्नैक भी और गोल्डस्मिथ भी चिल्लाने लगा कि हमारी मदद कीजिए। 6, स्लिथर अवे। स्लिथर अवे का मतलब है फिसलते हुए आगे निकल जाना, फिसलते हुए आगे निकल जाना। द स्नेक स्लिथर अवे इनटू द क्वीन चैम्बर एंड बाइट हर। तो सांप जो था वो आगे चलते फिसलते हुए मलका के कमरे में गया और वहां से उसने उसको काटा। 7th, वेट फॉर। वेट फॉर का मतलब होता है किसी चीज का इंतजार करना। गोल्डस्मिथ आस्क्ड रमन टू वेट फॉर एट शॉप। गोल्डस्मिथ ने सुनार को दुकान पे इंतजार करने को कहा। 8, लॉकअप। लॉकअप का मतलब है ताला लगाना। Why did you lock me up there? Why did you lock me up there? Up here? तो जब उसको रमन को सिपाही पकड़ के गए तो उसने पूछा, यार मुझे आपने मुझे यहाँ पे क्यों बंद कर दिया है। 9th, वेक अप। वेक अप का मतलब होता है जागना। What time do you usually wake up in the morning? कि अमूमन आप सुबह कितने बजे उठते हो, किस वक्त जागते हो। 10th, लैंड अप इन। इसका मतलब होता है आहर में किसी जगह पहुंचाना। किंग आस्क्ड हाउ डिड यू लैंडेड अप इन द प्रिजन। बादशाह ने रमन को पूछा कि तुम इस कैद खाने में कैसे पहुंच गए। 11, पीप इंटू। पीप इंटू का मतलब है बगौर से किसी चीज को झांक कर देखना। रमन पीपड इनटू द वेल एंड सा डिफरेंट थिंग। रमन ने जब उस कुएं में झांक के देखा तो उसने वहां पे मुख्तलिफ चीजें देखी। बंदर देखा, चीता देखा, आदमी देखा, सांप देखा। 12th, लॉकअप। रमन वाज अरेस्टेड एंड लॉकड अप। रमन को जब गोल्ड स्मिथ ने बादशाह को बताया कि ये वो है जिसने हमारे शहजादे को मारा और हार उसने चुराया है, तो उसके बाद रमन वाज अरेस्टेड एंड लॉकड अप। रमन को कैद किया गया और उसके बाद वहां पे उसको बंद रखा गया। तो ये थे हमारे टेक्सचुअल क्वेश्चन के दो पार्ट्स जिसमें हमको फ्रेजल वर्ब को बताना था और पहले वाला जो था उसमें फिलिंग द ब्लैंक्स थे, वो थी हमने की। तो नेक्स्ट जो बचा है वो अगले वीडियो में हम कंप्लीट कर देंगे। थैंक यू।